हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के चैप्टर हैं उनमें पूछे गए हर एक प्रश्नों को आज इस वीडियो में बारीकी से जानेंगे। कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए, आज सॉलिड स्टेट ये यूनिट 4 के हैं। इसमें कहा क्या रहा है क्वेश्चन, व्हाट आर द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ सॉलिड स्टेट। व्हाट आर द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट की विशेषताओं के बारे में बतावें। पहले हम यदि इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले आपको जो पूछा गया है उसका पहले आपको 2 लाइन का डिफिनेशन लिखना है। क्या करना है? पहले क्या है? वन ऑफ द सॉलिड स्टेट इज वन ऑफ द फंडामेंटल स्टेट, वन ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर इन आयंस the constituent particles, atoms, ions or molecules are closely packed and held together। सॉलिड स्टेट कहने का तात्पर्य है कि ठोस अवस्था। ठोस अवस्थाएं वे हैं जिनमें आयंस एवं मोलिक्यूल, आयंस एंड मोलिक्यूल्स अपने निश्चित जगहों पर रहते हैं। उनमें एक ठोस अवस्थाएं होती है। ये इसकी पूरी क्लोजली, मतलब इनके मोलिक्यूल पूरे क्लोज होते हैं, इसमें थोड़ा सा भी गैप नहीं होता है। तो आप पहले सॉलिड स्टेट की परिभाषा देंगे, डिफिनेशन देंगे। उसके बाद कैरेक्टर्स ऑफ सॉलिड स्टेट, मतलब विशेषताएं, ठोस अवस्था की विशेषताएं। तो ठोस अवस्था की विशेषताएं क्या क्या है तो जानते हैं। फर्स्ट ऑफ डिफाइन शेप एंड वॉल्यूम। डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, जिनकी आकार एवं आयतन निश्चित हो। कहने का तात्पर्य है यदि इसका आकार, जो आकार में ये मान लीजिए ये मार्कर है या एक ठोस अवस्था में है, इसकी एक निश्चित क्या है, निश्चित आकार है और इसकी वॉल्यूम भी निश्चित है। तो क्लियर। तो दूसरा में है स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूल फोर्सेस। इसकी जो इंटरमोलिक्यूल फोर्सेस होती है ये स्ट्रॉन्ग होती है। तीसरे में है हाई डेंसिटी एंड रिजिडिटी। इसकी डेंसिटी जो होती है वो हाई होती है। चौथा है इनप्रेसेबल। इनप्रेसेबल कहने का तात्पर्य है कि ठोस को हम दबा नहीं सकते हैं, प्रेस नहीं कर सकते हैं। ये जो आकार में है वही आकार में रहेगी। है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। पांचवा है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसकी कथनांक एवं द्रव्यमांक उच्चतम होती है, मतलब हाई होती है। क्लियर। सो आज की तो यह सॉलिड स्टेट की पहली प्रश्न थी। अब हम सॉलिड स्टेट के दूसरे प्रश्न को पढ़ते हैं। नंबर क्वेश्चन है
सॉलिड। तो एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है? व्हाट इज क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड? तो डिफिनेशन है crystalline solid. These are the solid having regular arrangement particles and definite melting point. वैसा सॉलिड जो रेगुलर हो, मतलब एक निश्चित क्रम में हो उसको, और डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट, और उसका टेम्परेचर एक निश्चित हो, उसको क्रिस्टलाइन या ठोस कहा जाता है। हिंदी हुआ स्फटिकीय ठोस। इसका एग्जाम्पल है जैसे NaCl, डायमंड इत्यादि। तो दूसरा नंबर है एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड, these are solid having the irregular, मतलब irregular arrangement, मतलब यह एक अरेंजमेंट में नहीं होता है, इसकी कोई निश्चित अरेंजमेंट नहीं होती है, और नो डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इसकी कोई निश्चित मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती है। वैसे को एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं सॉलिड। ये सॉलिड को समझने के लिए पहले हमको सॉलिड को समझने के लिए पहले हमको मेटर को समझना पड़ेगा। मेटर मतलब पदार्थ हुआ है जिसकी डेंसिटी होती है, मतलब जिसकी कुछ ना कुछ डेंसिटी होती है और कुछ स्थान घेरती है, वो उसको मेटर कहते हैं। मेटर मीन्स पदार्थ को दो भागों में पहले बांटा गया, एक फिजिकल एंड एक केमिकल। फिजिकल में इसको फिर तीन भागों में बांटा गया। पहला सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हमें ये सब तो नहीं पढ़ना है, इसमें सिर्फ हमको सॉलिड स्टेट को पढ़ना है। फिर सॉलिड स्टेट को दो भागों में बांटा गया। सॉलिड स्टेट को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। सॉलिड स्टेट को फिर दो भागों में बांटा गया, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड वह सॉलिड है जिसकी रेगुलर अरेंजमेंट होती है और डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड इसकी रेगुलर अरेंजमेंट एंड डेंसिटी, मतलब डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट होती है। फिर एमॉर्फस सॉलिड, इसमें नो अरेंजमेंट, इसकी कोई अरेंजमेंट नहीं होती है और नो मेल्टिंग पॉइंट, इसकी
कोई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होती है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जैसे NaCl etc, उसमें एमॉर्फस में प्लास्टिक, रबर etc। तो क्वेश्चन नंबर 2 शायद आप लोग को क्लियर हो चुका होगा।